फ्रेंड्स, इस वीडियो का टॉपिक है बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट की डेफिनेशन देखने से पहले हम इसका बैकग्राउंड देखेंगे। देखो, हमारे पास कैश बुक होती है। कैश बुक किसके पास होती है? किसी भी बिजनेस या इंडिविजुअल के पास होती है। अब इस कैश बुक में हम क्या करते हैं, जितनी भी पेमेंट और रिसिप्ट होती है उसको रिकॉर्ड करते हैं। पेमेंट करते हैं तो माइनस करते हैं और रिसिप्ट करते हैं तो प्लस करते हैं। ठीक है, या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जब रिसिप्ट करते हो तो आप डेबिट साइड पे लिखते हो और जब पेमेंट करते हो तो क्रेडिट साइड पे लिखते हो। इसी तरीके से पासबुक होती है जो बैंक के पास होती है, जो सेम इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड कर रहा होता है। मतलब कैश बुक में जितनी भी चीज़ें रिकॉर्ड हो रही होती हैं वो यहाँ पे भी रिकॉर्ड हो रही होती है। इसका भी यही काम है कि अगर पेमेंट हो रही है तो माइनस करता है और रिसिप्ट हो रही होती है तो प्लस कर रहा होता है। लेकिन देखो, बहुत सारे रीज़न्स ऐसे होते हैं जिसकी वजह से कैश बुक में वो आइटम्स रिकॉर्ड नहीं हो पा रहे होते, पासबुक में हो जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे रीज़न्स होते हैं जो पासबुक में रिकॉर्ड हो जाते हैं लेकिन कैश बुक में नहीं हो पाते। इसकी वजह से इन दोनों के बैलेंस में डिफरेंस आता है और दोनों के बैलेंस इक्वल नहीं हो पा रहे होते। इन दोनों के बैलेंस इक्वल करने के लिए ही हम बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाते हैं। अब देखो, वो रीज़न्स क्या हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि एक पार्टी जो है, इनमें से दोनों में से जो एक पार्टी होगी उनके पास लैक ऑफ नॉलेज हो। मतलब कि ऐसा हो सकता है कि इसको वो इन्फॉर्मेशन ना हो जो इसके पास है और इसने रिकॉर्ड कर लिया। और ऐसा भी हो सकता है कि इसके पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं है जो इसके पास है और पासबुक ने इसको रिकॉर्ड कर दिया। नेक्स्ट रीज़न है अनअवॉइडेबल डिले। मीन्स के अगर किसी भी एक पार्टी किसी काम में बिज़ी है जिसकी वजह से एक पार्टी इस इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड नहीं कर पाई, तो जो एक पार्टी होगी वो तो रिकॉर्ड कर लेगी और जो दूसरी होगी वो रिकॉर्ड नहीं कर पाएगी, तो इसको बोलते हैं अनअवॉइडेबल डिले। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है एरर एंड मिस्टेक्स। मतलब कि पासबुक या कैश बुक दोनों में से ऐसा हो सकता है कि किसी ने एरर किया हो जिसकी वजह से जो बैलेंस होगा वो इक्वल नहीं आ रहा होगा। आप ये डेफिनेशन देख सकते हो जो बैंक रिकन्सिलेशन है की है। अ स्टेटमेंट लिस्टिंग द आइटम्स विच मेक अप द डिफरेंस बिटवीन द बैलेंस शो ऑन द बैंक स्टेटमेंट एंड द बैलेंस ऑफ द कैश बुक अकॉर्डिंग टू द डिपॉजिटर्स रिकॉर्ड। मीन्स के बैंक स्टेटमेंट का जो बैलेंस होगा और कैश बुक का जो बैलेंस होगा, उन दोनों के डिफरेंस को ख़त्म करने के लिए हम बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाते हैं। आपको बताऊंगी कि वो कौन से रीज़न हैं जिसकी वजह से कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट में या पासबुक में डिफरेंस आते हैं, और कैश बुक में कौन सा आइटम है या बैंक स्टेटमेंट में कौन सा आइटम है जो ऐड होंगे और माइनस होंगे। देखो, आपको कोई भी चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको सिर्फ लॉजिक देखनी है कि कौन सी चीज़ प्लस होगी और कौन सी चीज़ माइनस होगी। फर्स्ट पॉइंट है कस्टमर डायरेक्ट डिपॉजिट इन बैंक अकाउंट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अब यहाँ पे देखो, जो कस्टमर है उसने डायरेक्ट बैंक में डिपॉज़िट करवा दिए पैसे। ठीक है, जो भी पे करना था वो उसने डिपॉज़िट करवा दिए बैंक में। बैंक में पासबुक में तो रिकॉर्ड हो गया या बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड हो गया कि आपके अकाउंट में इतने पैसे प्लस हो चुके, लेकिन कैश बुक में आप नहीं कर पाए। ठीक है, तो आप क्या करोगे, कैश बुक में प्लस कर दोगे। कैश बुक वाली जो साइड होगी उसमें आप प्लस करोगे। सेकंड पॉइंट है बैंक रिसीव नोट्स रिसीवेबल नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। देखो, बैंक ने नोट्स रिसीवेबल रिसीव कर लिए, उन्होंने तो बैंक क्या करेगा, अपने पास ऐड कर लेगा, लेकिन कैश बुक में ऐड नहीं हुए, तो कैश बुक में क्या करोगे, आप प्लस कर दोगे। नेक्स्ट पॉइंट है बैंक क्रेडिट प्रॉफिट इंटरेस्ट मार्कअप नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बैंक ने देखो रिसीव किया है, प्रॉफिट इंटरेस्ट मार्कअप जो भी रिसीव किया वो तो क्रेडिट कर दिया। जब भी क्रेडिट करेगा मीन्स आपके अकाउंट में प्लस हुए हैं वो पैसे। जब बैंक ने उसको रिकॉर्ड कर लिया, प्लस कर लिया, तो आप भी कैश बुक में क्या करोगे, प्लस कर दोगे। डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक ऑन द बिहाफ ऑफ कंपनी नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। डिविडेंड क्या होता है, जब भी आप किसी भी कंपनी के शेयर्स लेते हो तो उसके बदले आपको डिविडेंड मतलब मिलता है या प्रॉफिट मिलता है। अब वो प्रॉफिट बैंक ने आपके अकाउंट में तो प्लस कर दिए,
तो आप भी कैश बुक में क्या करोगे, प्लस कर दोगे। अब इसके बाद आता है एरर्स। देखो एरर क्या हो सकता है, डिपॉजिटेड 6000 रॉन्गली एंटर्ड इन कैश बुक ₹600। देखो आपने 6000 डिपॉजिट करवाए थे बैंक में, ठीक है, लेकिन आपने कैश बुक में क्या किया, गलती से 600 रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है। जब आप 6000 रिकॉर्ड करोगे तो आप तो प्लस करोगे अपने अकाउंट में, लेकिन आपने गलती से क्या किया, 600 प्लस कर लिया। अब जब भी एरर आता है तो आप सबसे पहले क्या करोगे, इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे। डिफरेंस निकालने के बाद आपको एनालाइज करना है कि आप प्लस करोगे या माइनस करोगे। यहाँ पे देखो आपको 6000 ऐड करना चाहिए था, लेकिन 600 आपने ऐड किया। जो डिफरेंस होगा उसको आपको और ऐड करना चाहिए, तो आपको क्या करना होगा, कैश बुक में 5400 और ऐड कर लोगे। नेक्स्ट पॉइंट है विड्रॉ फ्रॉम बैंक ₹9000 रॉन्गली एंटर्ड इन कैश बुक ₹10,000। अब देखो विड्रॉ फ्रॉम बैंक मतलब आपके ने बैंक में से पैसे निकाले। बैंक में से जब आप पैसे निकालोगे तो आप तो 9000 को माइनस कर दोगे, ठीक है। आपके अकाउंट से पैसे ख़त्म हुए या माइनस हुए तो 9000 तो आपने माइनस कर दिए, लेकिन आपने गलती से क्या किया, अपनी कैश बुक में 10000 माइनस कर दिए। जब आप ज़्यादा माइनस कर दोगे, आपको तो 9000 माइनस करना चाहिए था, लेकिन आपने 10000 माइनस कर दिए। इक्वल करने के लिए आप क्या करोगे, पहले इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे। डिफरेंस निकालने के बाद जो 1000 बैलेंस बचेगा उसको आपको प्लस करना होगा कैश बुक साइड पे। 1000 आप ऐड कर दोगे। अब हम वो आइटम्स देखेंगे जो कैश बुक में हमें माइनस करने हैं। सबसे पहले देखो बैंक पेड नोट्स पेएबल और अकाउंट पेएबल नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। देखो अगर हम कोई भी चीज़ क्रेडिट पे परचेज़ करते हैं तो उसको हमें पे करना होता है। बैंक अगर डायरेक्टली पे कर दे तो बैंक तो अपने पास से माइनस कर देगा, मतलब पासबुक में तो माइनस हो जाएगा, लेकिन हमने कैश बुक पे माइनस नहीं किया तो हम भी क्या करेंगे, कैश बुक से माइनस कर देंगे। बैंक सर्विस चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बैंक देखो हमें जो भी सर्विस चार्जेस देता है, किसी भी तरीके की चार्जेस हो सकते हैं, वो बैंक माइनस करेगा, मतलब हमारे अकाउंट से ही डिडक्ट होंगे। तो कैश बुक से भी आप क्या करोगे, माइनस कर दोगे। अब वो चार्जेस कौन कौन से हो सकते हैं, चेक बुक चार्जेस, पे ऑर्डर चार्जेस, ड्राफ्ट चार्जेस, ऑनलाइन चार्जेस, ये सारी चीज़ें देखो बैंक माइनस करेगा तो आप भी कैश बुक में से माइनस कर दोगे। बैंक डिडक्टेड लॉकर रेंट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। लॉकर का जो रेंट होगा बैंक उसके चार्जेस माइनस करेगा, आप कैश बुक से भी माइनस करोगे। बैंक डिडक्टेड ज़कात नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ज़कात वो डिडक्ट करेगा बैंक, तो आप भी कैश बुक में से माइनस कर दोगे। अब इसके बाद आता है डिसऑनर्ड चेक रिटर्न हो गया। डिसऑनर्ड चेक किस तरीके से हो सकता है, देखो सिग्नेचर की मिस्टेक हो सकती है, या आपने अमाउंट सही से नहीं लिखी, या ओवर राइटिंग हो जाती है, उसकी वजह से चेक क्या हो जाता है, डिसऑनर्ड हो जाता है। जब वो चेक आपके पास वापस आ जाएगा तो उसको आप क्या करोगे, माइनस करोगे। ये एरर, सबसे पहला एरर है डिपॉजिटेड 6000 रॉन्गली एंटर्ड इन कैश बुक ₹7000। देखो आपने 6000 डिपॉजिट कराए थे, लेकिन बाय मिस्टेक 7000 आपने रिकॉर्ड किया। जब आप डिपॉजिट कराते हो तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे। डिफरेंस क्या होगा, 1000। आपने 6000 डिपॉजिट कराए थे, लेकिन गलती से 7000 आपने लिख दिया। अब क्या करोगे, जो आपने एक्स्ट्रा रिकॉर्ड कर दिया ना उसको आप माइनस कर दोगे। मीन्स के कैश बुक में आप क्या करोगे, 1000 को माइनस कर दोगे। नेक्स्ट पॉइंट है विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक 7000 रॉन्गली एंटर्ड इन कैश बुक ₹3000। सबसे पहले आप क्या करो, इन दोनों का डिफरेंस निकालो 4000। अब आप देखो इस 4000 को कि आपने 7000 विड्रॉ किए थे, मतलब बैंक से निकाले थे, और गलती से क्या रिकॉर्ड कर दिया, 3000। अब आपको और रिकॉर्ड करने चाहिए, सही है। 3000 आपने माइनस किया था, आपको और माइनस करना चाहिए ताकि 7000 इक्वल हो जाए। तो आपको ये 4000 क्या करना होगा, और माइनस करना पड़ेगा कैश बुक साइड पे। बात करेंगे कि वो कौन सा आइटम है जो बैंक स्टेटमेंट में ऐड होंगे और माइनस होंगे। सबसे पहला आइटम है डिपॉजिट कैश लास्ट डे इन बैंक अकाउंट नॉट शो इन बैंक स्टेटमेंट लेट डिपॉजिट। अब देखो
जो कंपनी होगी या कैशियर होगा, जो भी होगा, उसने तो डिपॉज़िट करवा दी है, सही है, बैंक में, उसने कैश बुक में तो प्लस कर दिया होगा। लेकिन बैंक स्टेटमेंट में कभी कभी ऐसा होता है बैंक में कि लेट डिपॉज़िट करवाने की वजह से जो बैंक वाले होते हैं वो रिकॉर्ड नहीं कर पाते, ठीक है, या लेट रिकॉर्ड कर पाते हैं, तो लेट डिपॉज़िट की वजह से क्या होगा, फिर बैंक स्टेटमेंट की साइड पर आप इसको प्लस करोगे। फिर उसके बाद है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, अनक्लियर्ड चेक, चेक इन प्रोसेस, चेक इन ट्रांजिट, आउट स्टेशन चेक। अब देखो, आप चेक तो डिपॉज़िट करवा देते हो, लेकिन कभी कभी वो प्रोसेस में चले जाता है और प्रोसेस की वजह से थोड़ा टाइम लग जाता है। अब ये जो चेक डिपॉज़िट करवाया था वो कैश बुक में तो ऐड हो जाएगा, लेकिन इस क्लियरेंस की वजह से जो टाइम ले रहा है ये, इसकी वजह से बैंक वाले इसको रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे होंगे, तो इसीलिए बैंक स्टेटमेंट साइड पे आप इसको प्लस करोगे। फिर उसके बाद आता है एरर, चेक और कैश डिपॉजिटेड ₹9,000 इन बैंक अकाउंट रॉन्गली एंटर्ड इन बैंक स्टेटमेंट ₹8,000। देखो 9,000 डिपॉजिट करवाए थे, तो कैश बुक में तो 9,000 डिपॉजिट हो गए, उन्होंने तो प्लस कर दिया, लेकिन बैंक स्टेटमेंट में गलती से 8,000 रिकॉर्ड किए। 9,000 प्लस करना था, लेकिन 8,000 रिकॉर्ड कर दिया। तो अब आप क्या करोगे, इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे और जो रिमेनिंग 1,000 है उसको भी बैंक स्टेटमेंट साइड पे आप प्लस करोगे, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट की तरफ से मिस्टेक हुई है, तो आप इस साइड पे 1,000 और प्लस कर दोगे। चेक और कैश विड्रॉ ₹7,000 बट रॉन्गली रिकॉर्डेड इन बैंक स्टेटमेंट 8,000। सबसे पहले आप क्या करोगे, इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे। कैश या चेक विड्रॉ किया था बैंक से 7,000, लेकिन बैंक स्टेटमेंट में गलती से 8,000 माइनस कर दिया। जब आप विड्रॉ करते हो तो बैंक से तो माइनस हो रहे हैं, तो 8,000 गलती से माइनस कर दिया, तो जो 1,000 रिमेनिंग होगा वो आप क्या करोगे, प्लस कर दोगे, ठीक है, 1,000 प्लस करोगे। अब वो आइटम्स देखेंगे जो बैंक स्टेटमेंट से हम माइनस करते हैं। सबसे पहला आइटम है चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड इन बैंक फॉर पेमेंट, अनप्रेजेंटेड चेक या आउटस्टैंडिंग चेक। ये सारी टर्म सिर्फ एक इसके लिए यूज़ होगी। इसका मतलब देखो क्या है कि हमने सप्लायर को पे करने के लिए चेक इशू कराया, सही है, चेक इशू तो करवा दिया। अब ये जो सप्लायर है इसको हमने चेक दे दिया, अब ये चेक ये अपने पास ही रख रहा है, मतलब कह रहा है कि अभी मैं इसको विड्रॉ नहीं करूँगा कैश। जो कैश बुक होगी उसमें से तो मैं माइनस कर दूँगी कि मैंने पेमेंट कर दी, लेकिन जब तक ये चेक बैंक के पास नहीं लेके जाएगा, जब तक बैंक स्टेटमेंट से ये माइनस नहीं होगा, ठीक है। बैंक स्टेटमेंट से माइनस नहीं होगा तो क्या करेंगे, जब हम बैंक रिकन्सिलेशन बनाएंगे तो बैंक स्टेटमेंट की साइड से माइनस कर देंगे इसको। फिर उसके बाद है एरर, डिपॉजिट चेक और कैश ₹4,000 रॉन्गली एंटर्ड इन बैंक स्टेटमेंट ₹5,000। सबसे पहले क्या करोगे, इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे। अब देखो, चेक डिपॉजिट करवाया था 4,000 का, लेकिन गलती से 5,000 प्लस कर दिया बैंक स्टेटमेंट ने, तो 5,000 प्लस किए थे, 4,000 के इक्वल लाने के लिए क्या करोगे, 1,000 को माइनस कर दोगे। फिर उसके बाद है चेक और कैश विड्रॉ किया था बैंक से 4,000, सही है। बैंक ने जब विड्रॉ करते हैं तो माइनस करते हैं, रॉन्गली एंटर्ड इन बैंक स्टेटमेंट ₹3,000। सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे, डिफरेंस आएगा 1,000। अब देखो, बैंक को 4,000 माइनस करना था, 4,000 माइनस करना था, लेकिन 3,000 माइनस कर दिए, तो क्या करना पड़ेगा इसको, जो बैंक स्टेटमेंट है उसमें 1,000 और माइनस करना पड़ेगा, ताकि जो बैलेंस है वो इक्वल हो जाए।